हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। तो आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब नया जो आपका टैक्स रेजीम है उसमें आपको कितना टैक्स देना होगा, ओल्ड टैक्स रेजीम में कितना टैक्स देना होगा, कैसे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा और कैसे आप 7,75,000 तक के इनकम पे आप पूरा पूरा टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि 10 लाख रुपए तक की इनकम पे अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं, चुनते हैं, तो भी आपको पूरा पूरा टैक्स में कैसे छूट मिलेगा। कई इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जानते हैं इस बजट 2024-25 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके सामने है आज पेश हुए बजट का एस्टीमेट्स। इस बजट में आप देख पा रहे हैं 48,20,512 करोड़ रुपए का ये बजट है। कहाँ खर्च होना है ये आप सारे हेड में देख सकते हैं, इंटरेस्ट में, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, वगैरह वगैरह। ये बताना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप जानें कि भारत का जो बजट है वो कितना बड़ा है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको टैक्स स्लैब बताएं, एक जो लोग नई जॉब करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने फर्स्ट टाइमर्स जो एम्प्लॉई हैं, जिनको पहली बार नौकरी मिलेगी, उनको 1 महीने की सैलरी 3 किस्तों में, जिसकी अधिकतम लिमिट 15,000 रुपये है, सरकार देगी। यानी कि आप जब पहली बार जॉब पाएंगे तो आपको 15,000 रुपये तक की सैलरी 3 किस्तों में भारत सरकार की तरफ से आपके बैंक खाते में डायरेक्टली दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है देश के युवा के लिए जिनको पहली बार जॉब मिलेगी। तो ये एक सभी युवा जो इस देश के हैं उनको बहुत बहुत बधाई। एक सरकार का एक अच्छा कदम है। सीधे आपके बैंक खाते में ही पैसा आएगा, जिसकी लिमिट 15,000 रुपये की है। अब समझते हैं टैक्स स्लैब के बारे में। नया टैक्स रेजीम जो इस समय चर्चा में है, जब से ये आया है, इस टैक्स रेजीम में काफ़ी बढ़िया बदलाव किया गया है। पिछले सालों में जहां 7 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होता था, अब अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको 7,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले हम नए टैक्स रेजीम के जो लेटेस्ट स्लैब है, जो आप फाइनेंशियल ईयर में जो लागू होगा, उसको हम समझ लेते हैं। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स, 10 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 20% टैक्स, और अगर 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 30% जो है आपको टैक्स देना होगा। इस बदलाव से फ़ायदा ये होगा कि 17,500 रुपये तक एक सैलरीड एम्प्लॉई और बचा लेगा पिछले सालों के मुकाबले। तो 17,500 रुपये की साफ साफ बचत है। ये जो बचत है ये हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो सैलरीड है। अब देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था वो 75,000 हो गया है। यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर बताएंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए लागू होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू नहीं होता है। वहीं फैमिली पेंशन के केस में जो पेंशनर होते हैं उनका डिडक्शन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार आपका जो नए टैक्स रेजीम में जो टैक्स स्लैब है वो अच्छा है, आपका पैसा बचेगा। अब देखिए, एक सवाल आपके मन में आएगा कि 7,75,000 रुपये तक की आमदनी पे जीरो टैक्स कैसे है? तो देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%। तो आपको 5% नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे नीचे, क्यों नहीं देना है?
क्योंकि 7 लाख की कमाई पर 20,000 रुपये जो टैक्स बचता है वो एक सेक्शन 87A है। हमारे चैनल पे पुराने वीडियोस में इनकम टैक्स के कई जो भी डिडक्शंस है, एग्जेम्पशंस है, उसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया गया है। कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस में आपको दोबारा एक बार आपको रिवाइज करा दिया जाए। यहाँ पे जानिए कि सेक्शन 87A के तहत अगर नए टैक्स रेजीम में 20,000 तक की आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है तो वो सरकार उसको माफ़ कर देती है, उसको जीरो कर देती है। यानी 7 लाख तक आपका 20,000 रुपये है तो वो 20,000 पूरा पूरा माफ़ हो जाएगा और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और चूंकि सैलरीड जो एम्प्लॉई होंगे उनको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, जो पिछले साल 50,000 का था। यानी 7 लाख तक तो वैसे भी माफ़ है और 75,000 रुपये और आपकी इनकम बढ़ी यानी 7,75,000 हुआ तो भी जो है आपका पूरा पूरा टैक्स माफ़ होगा। इसलिए नए टैक्स रेजीम में 7,75,000 तक की आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में होगा, जो लोग ओल्ड टैक्स रेजीम फॉलो करते हैं उनका क्या? तो देखिए, उनको थोड़ी निराशा जरूर होगी, क्योंकि उनके लिए कोई स्लैब में चेंज नहीं है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 रुपये यानी 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% यानी 1,12,500 रुपये का टैक्स। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से अधिक है तो 30% यानी 1,12,500 रुपये से ज़्यादा आपको टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें आप 80C 80D वगैरह वगैरह के जो डिडक्शंस होते हैं, जो एग्जेम्पशंस होते हैं, वो आप क्लेम कर सकते हैं। नहीं बढ़ा है तो घटा भी नहीं है, जैसा था वैसा है। और यहाँ पे 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रेजीम आप फॉलो करते हैं तो थोड़ा आपको गाइड करने के लिए हम बता दें कि 80C में 1.5 लाख रुपए, 24B जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है उसमें 2 लाख रुपए, 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस का होता है आपका, आपके माता पिता का, उसमें 1 लाख रुपए, 80CCD 1B यानी NPS में इन्वेस्ट करके 50,000 रुपये करके आप अपनी इनकम को 5 लाख से नीचे ला सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसे न्यू टैक्स रेजीम में आप 20,000 रुपये तक की टैक्स लाइबिलिटी सरकार माफ़ कर देती है 87A के तहत, वैसे ही ओल्ड टैक्स रेजीम में 5 लाख तक की जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख के नीचे आती है यानी 12,500 रुपये आपका टैक्स बनता है या उससे कम बनता है, सरकार उसको माफ़ कर देती है। यानी कि ओल्ड टैक्स रेजीम में आप 10 लाख तक अगर आप 80C 80D 24B बाकी सेक्शंस का लाभ उठाते हैं तो 10 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ एक एग्जांपल आपको दिया गया है, जिससे आप अगर ओल्ड टैक्स रेजीम में आप सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के फ़ायदे उठाते हैं तो आपको एक रास्ता आगे का मिल जाए। चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। मेन जो टैक्स स्लैब था वो आपको बताया गया। अगले वीडियोस में इस बजट के कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ इन पॉइंट्स पे कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिए, बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों से शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।